क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। अब ये कह रहे हैं हमें क्या करना है, इनवर्स मालूम करना है और मैट्रिसेस का इनवर्स मालूम करना है एडजॉइंट मेथड से, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, सो पार्ट नंबर 1, ए इक्वल्स टू 3 2 -2 -1। सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास इनवर्स का होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि पहले हम एडजॉइंट मालूम करेंगे, फिर उसके बाद मॉड मालूम करेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो इनवर्स कहलाएगा। अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है तो ए आप लिखेंगे, बी गिवन है तो बी आ जाएगा, सी गिवन है जो मैट्रिक्स का नाम होगा उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने मालूम करते हैं फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट आपके पास क्या होता है, मैट्रिक्स ए ये गिवन है, जब हमने उसका एडजॉइंट मालूम किया तो ए जो है वो डी पे रिप्लेस हो गया और डी जो है वो ए की जगह पर आ गया। इसी तरीके से बी सी के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 हो गया, ये आपके पास माइनस का 2 था और ये आपके पास प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 मैट्रिक्स ए में था, जब हमने उसका एडजॉइंट लिया तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करने आता है 3 2 -1 -2 -1 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 1 ज़ा 3 -3 2 2 ज़ा 4 प्लस का 4, 4 में से माइनस किया 3 को तो आंसर आया आपके पास 1। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 1 आ जाता है और वो 0 के बराबर नहीं है देन सोल्यूशन इज एग्जिस्ट। तो आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आप फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या था, -1 -2 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए आपके पास आया था 1। तो इसको जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो अगेन आपके पास यही फॉर्म बन जाएगी। तो -1 -2 2 3 ए इनवर्स इस मैट्रिक्स के बराबर आया। दिस इज़ योर आंसर। सेम इसी तरीके से आपने पार्ट 2 करना है। अब पार्ट 2 आपके पास क्या है, पहले हम चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले आप मॉड मालूम कीजिए। अगर मॉड 0 के बराबर आ जाएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 0 के इक्वल नहीं आता, कोई नंबर आता है तो इट मीन्स कि ये एग्जिस्ट करता है। तो मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू दिस एंड 3 10 ज़ा 30 6 5 ज़ा 30 दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपके पास आंसर आया 0। देन द सोल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ये 0 के बराबर। पार्ट नंबर 3, सी इक्वल्स टू 2 1 1 3 2 1 2 1 2, 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है। सोल्यूशन के बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक सी इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ सी। ठीक है, सबसे पहले आप इसके ऊपर लैपनीज फार्मूले की मदद से हम इसका मॉड मालूम कर लेते हैं क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है। सो लैपनीज फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मॉड मालूम करते हैं इसका, 2 बाहर जाएगा, 2 1 1 2 2/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। देन -1 आपके पास बाहर आएगा, फॉर्मूले का माइनस है, और 1 फर्स्ट रॉ का। देन फर्स्ट रॉ स्किप करेंगे और सेकंड कॉलम स्किप करेंगे, 3 2 1 2 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। देन +1 अगेन आपने फर्स्ट रॉ एंड थर्ड कॉलम को स्किप करना है, 3 2 2 1 का मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर इंडिविजुअली इनका अलग अलग आपने फार्मूला लगा के मॉड मालूम करना। सो 2 बाहर आया, 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1, 4 -1 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। सेकंड पे आते हैं, -1 बाहर रहेगा, 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2, 6 में से 2 को माइनस किया 4 आया। देन 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू -4, +1 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, 4 में से 3 को माइनस किया -1 आया, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1। देन 6 -4 -1 6 -5 इक्वल्स टू 1। सो मॉड आपके पास क्या आ गया, इक्वल्स टू 1। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड आपके पास इक्वल आ जाता है 1 के तो इट मीन्स आपके पास ये सॉल्यूशन पॉसिबल है, हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। अब ये है आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स। तो 3/3 के मैट्रिक्स के लिए भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम इसका एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। सो एडजॉइंट निकालने के लिए आप पहले इसके फॉर्मूला लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ सी इक्वल हो जाएगा, ये सारे इसके कोफैक्टर्स कहलाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33।
देन जब इनका आंसर आ जाएगा उन्हें पुट करके ऊपर ट्रांसपोज का साइन आएगा और ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास ये तमाम फैक्टर्स मालूम हो जाएंगे और जब फैक्टर्स मालूम हो जाएंगे तो वो आपका एडजॉइंट कहलाएगा। सो फर्स्ट वी फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स सी। सो ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं, एक नज़र आप देख लीजिए कि फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है। यहाँ हम दोबारा से लिख देते हैं ए आई जे इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है, सो इंडिविजुअली आपने तमाम कोफैक्टर्स पे यही फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये आपके कोफैक्टर्स आ जाएंगे। सो वन बाय वन आपने ये फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे। हर कोफैक्टर के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय डी, बी मल्टीप्लाई बाय सी, और आई जे को प्लस करके कैलकुलेशन करके आप इनके तमाम कोफैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। A13 -1, A21 -1, A22 2, A23 0, A31 -1, A32 1, A33 1। ठीक है, जब ये तमाम कोफैक्टर्स आप मालूम कर देंगे देन उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले के अंदर इनको पुट कर देंगे। सो ये आपके पास फार्मूला था, फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज़ को पुट किया है। एडजेंट ऑफ सी 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 0। अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज रॉ जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। सो रॉ आपके पास है 3 -4 -1, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई 3 -4 -1, सेकेंड रॉ -1 2 0 -1 2 0 सेकेंड कॉलम, देन थर्ड रॉ -1 1 1, थर्ड कॉलम -1 1 1। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ सी। अब हमने मालूम करना है इनवर्स। सी इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ सी ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ सी। देन फार्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय सी में डिटर्मिनेंट ऑफ सी आपके पास 1 आया था, 1 पुट करेंगे, देन एडजॉइंट ऑफ सी। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा अगेन आपके पास यही आंसर आ जाएगा, सी इनवर्स इक्वल्स टू 3 -1 -1 -4 2 1 -1 0 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम इसी तरीके से आपने पार्ट नंबर 4 फाइंड आउट करना है। पार्ट नंबर 4 भी 3/3 का मैट्रिक्स है। सो 3/3 के मैट्रिक्स के लिए आपने पहले तो फार्मूला लिख के दिखाना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला आपके पास डी इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ डी ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ डी। देन पहले हम मॉड मालूम करेंगे, मॉड ऑफ डी। सो 3/3 का मैट्रिक्स है, 2/2 में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको फाइंड आउट किया। सो ये कैलकुलेशन आप लोग सब अपनी तरीके से कीजिएगा जैसे आपको आती है, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम इसी को फॉलो करनी है। ठीक है, सो आप जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे देन आपके पास आंसर आ जाएगा सी का, मॉड ऑफ डी का आंसर आएगा 1। अगर डी मॉड ऑफ डी 1 के बराबर है तो इट मीन्स सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। द सोल्यूशन इज एग्जिस्ट करता है, तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। मॉड मालूम करने के बाद आप एडजॉइंट ऑफ डी मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी का फार्मूला लिखने के बाद हमें इसके फैक्टर मालूम करने हैं इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली फैक्टर सेम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ डी मैट्रिक्स डी। सो D1 D11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, इन तमाम के अपने फैक्टर्स मालूम करने। सेम वही प्रोसेस है जो हमने प्रीवियस अपने पार्ट में किया है। तो आप इस तरीके से मालूम कर लेंगे। जब ये सारे फैक्टर्स मालूम हो जाएंगे देन उसके बाद आप इन्हें फार्मूले में पुट करेंगे। तो आप फार्मूले में पुट करके दिखाइए। अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप फार्मूले में सही से पुट नहीं कर सकते, तो पहले आप फार्मूला लिखिएगा देन उसके बाद आगे इसको कॉपी कीजिएगा ताकि मिस्टेक नहीं हो। तो हमने फार्मूले में पुट किया -1 -2 2 -2 -5 2 -1 -3 एंड 1। इसके बाद ऊपर ट्रांसपोज का साइन है। सो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये कन्वर्जन हो गई। कन्वर्जन होने के बाद आपके पास निकला एडजॉइंट ऑफ डी। अब हमें मालूम करना है इसका इन्वर्स। इन्वर्स के लिए क्या प्रोसेस होगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी इन्वर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ डी ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ डी ब्रैकेट क्लोज। तो मॉड ऑफ डी आपके पास 1 आया था, 1 डिवाइडेड बाय 1 देन एडजॉइंट ऑफ डी। जब कोई भी चीज़ 1 से डिवाइड होती है तो अगेन वही आंसर आ जाता है। तो डी इनवर्स इक्वल्स टू -1 -2 1 -2 -5 -3 2 2 1। दिस इज़ योर आंसर। सेम इसी तरीके से आपने पार्ट नंबर 5 करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 आपके पास ये गिवन है।
फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स ई से इसकी पहचान है, तो आपने इसमें फार्मूले में तमाम कोफैक्टर्स में ई को पुट करना होगा। तो पार्ट नंबर 5 में सॉल्यूशन के बाद आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले के बाद आपने मॉड ऑफ ई फाइंड आउट किया। 3/3 का मैट्रिक्स था, 3/3 के मैट्रिक्स को 2/2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया 3 हिस्सों में। देन उसके बाद आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बाद मॉड ऑफ ई आपके पास आ गया -5। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ई मालूम करना है। सो एडजॉइंट ऑफ ई के लिए आप अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ई का पहले आप मैट्रिक्स लिखेंगे, देन इक्वल्स टू, इसको रिप्लेस कर देंगे ई के साथ, ऊपर ट्रांसपोज का साइन आ जाएगा। फर्स्ट वी फाइंड द ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ई, तमाम कोफैक्टर्स मालूम कर लेंगे ई के। सो ई के कोफैक्टर्स सेम इसी तरीके से जैसे हम लोग प्रीवियस सवाल में करते आए हैं उस तरीके से आप फाइंड आउट कीजिएगा। 11, 12, 13, देन 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये इनके आगे कोफैक्टर्स आने के बाद आपने इनको फॉर्मूले में पुट करना है। सो फार्मूला आपके पास ये रहा, एडजॉइंट ई दिस इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे ई पे मैंने नंबरिंग नहीं की है, सो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप लोग नंबरिंग फार्मूला लिखने के बाद फिर वैल्यूज़ को पुट करें। 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है। सो जितने भी कोफैक्टर्स आए वो आपने पुट किए, पुट करने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो ये हो जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ई। अब हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो ई इन्वर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ई एडजॉइंट ऑफ ई। तो मॉड हमारे पास आया था 5, 1 डिवाइडेड बाई 5, देन एडजॉइंट ऑफ ई। अब 1 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास क्या हो रहा है, इंडिविजुअली 1 by 1 मल्टीप्लाई हो रहा है हर मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ। तो 1/5 पहले मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ, तो आंसर आया 5/5। फिर अगेन मल्टीप्लाई हुआ सेकेंड एलिमेंट के साथ, फिर अगेन थर्ड के साथ, इसी तरीके से पूरे 9 एलिमेंट्स के साथ ये इंडिविजुअली अकेला मल्टीप्लाई होगा। देन उसको हम कैलकुलेशन करेंगे, उसकी जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल करेंगे, जो बच रहे हैं उन्हें बचाएंगे। उसके बाद आप इसका आंसर पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ गया, -1, देन -6 डिवाइडेड बाई 5 -1.2, 1.4, 0.8, -0.4, 0.8, 0.6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं।